नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली जनता संपादकीय देखते हैं उसी में जो आज का लेख दिया हुआ है ये विज्ञान पर्यावरण और प्रौद्योगिकी से संबंधित दिया हुआ है। तो विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी से संबंधित दिया हुआ है। बता दें कि जो हम लोग का जो यूपी पीसीएस और आरओ का जो सिलेबस है उसमें देखें तो 3 सेक्शन में डिवाइड है। एक साहित्य, समाज और संस्कृति से संबंधित लिखने के लिए आता है, और दूसरा जो सेक्शन है खंड ख है उसमें बता दें कि विज्ञान पर्यावरण और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। तो उसी संबंधित जो है आज का जो लेख है उसी संबंधित दिया हुआ है। तो और आप लोग अंत तक बने रहेगा क्योंकि इसमें अच्छे खासे आंकड़े और अच्छे खासे कीवर्ड दिए हुए हैं जो आप लोगों को मेन बॉडी या अंत में जो समाधान होता है, समाधान लिखने के लिए जो अंत में जो लिखा जाता है निबंध में आप क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए इसमें अच्छे खासे जो है कि पैराग्राफ दिए हुए हैं। तो आप लोग उसको कुछ एडिट करके कुछ शब्द ले करके लिख सकते हैं निबंध को। तो चलिए देख लेते हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहेगा और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि और भी लोग जुड़ सकें और इस कार्यक्रम का लाभ ले सकें। तो चलिए देख लेते हैं। उससे पहले कल प्रवेदा हम देखते हैं क्या दिया है। हम तब तक सत्य पर नहीं पहुंच सकते जब तक कि मानवीय गरिमा और व्यक्तित्व क्या हो तो व्यक्तित्व को समुचित आदर न दें। इसके अभाव में हमें स्वतंत्र विचार और तर्क प्राप्त ही नहीं हो सकते हैं। तो ये बर्ट्रैंड रसेल ने कहे हैं। तो देखिए क्या है, सूचना संजाल और भ्रम का भवन। तो देखिए तो क्या है होता है आजकल क्या हो रहा है। तो डिजिटल मीडिया की सर्वाधिक क्या उपयोगिता है, और देखें तो इसके जरिए क्या होता है। तो न्यूनतम समय क्या होता है, तो वैश्विक पहुंच क्या हो गया है, तो संभव हो गया है। मगर यह भी सत्य है कि सोशल मीडिया की सूचनाएं क्या होती है, सबसे अधिक संदिग्ध होती हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसमें लेखक क्या कर रहे हैं आगे। तो पारंपरिक जनसंचार माध्यमों में सूचना पाने के लिए व्यक्ति को अलग से समय निकालना पड़ता था, मगर आज डिजिटल मीडिया के जरिए व्यक्ति का सूचनाओं से अनवरत जुड़ाव बना रहता है। इसमें रील, शॉर्ट जैसी वीडियो प्रारूप वाले पहुंच के मामले में सबसे प्रभावी है वो चले हैं। हालांकि सोशल मीडिया के उभार से सूचनाओं पर संस्थानिक कब्जा कम होता गया है। इससे विकेंद्रीकरण का लाभ समाज में व्यक्तिगत स्तर तक पहुंचा है। डिजिटल मीडिया को सर्वाधिक उपयोगिता यह भी है कि इसके जरिए न्यूनतम समय में क्या हो जाता है, तो वैश्विक पहुंच संभव है। मगर यह भी है कि सोशल मीडिया की सूचनाएं ही सबसे अधिक क्या होती तो संदिग्ध हैं। इन खतरों का कोई समाधान निकला भी न था कि इसमें कृत्रिम मेधा, एआई और की रचनात्मक और डीप फेक की धुरताएँ भी क्या हो गई तो शामिल हो गई हैं। अब हर व्यक्ति की जिसके हाथ में स्मार्टफोन है वो क्या है, पत्रकार भी है और प्रसारक भी है, और कोई भी पैसा ऐसा नहीं है जिसका विशेषज्ञ यूट्यूब पर न मिल जाए। इसकी सकारात्मकता तो उत्साहजनक हो सकती है क्योंकि कोई चिकित्सक, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिविल अभियंता, तकनीक विशेषज्ञ जैसा अति व्यावसायिक व्यक्ति प्रायः निःशुल्क वीडियो समाज के लिए परोस रहा है। बदले में उसकी अपेक्षा अपने दर्शकों से महज यह है कि वह उस वीडियो को पसंद और प्रसारित करे, उसके उस चैनल की सदस्यता ग्रहण करे। इन्हीं मानकों पर वीडियो का अर्थतंत्र संचालित होता है। ऐसे लोगों को यूट्यूबर कहा जा रहा है जो एक पूर्ण रूपेण पेशा बन चुका है, और ऐसे अनेक लोग ऐसे लोकप्रिय यूट्यूबर या डिजिटल वक्ता जिनकी सामाजिक उपयोगिता बनती है और उन्हें सोशल मीडिया या इन्फ्लुएंसर की संज्ञा दी जा रही है, और सरकारें उनको उनकी सामाजिक भूमिकाओं को देखते हुए अलग से सम्मानित कर रही है। जाहिर है कि डिजिटल मीडिया सिर्फ एक वैकल्पिक माध्यम नहीं है बल्कि पूंजी या सत्ता प्राप्ति का माध्यम भी बन चुका है। तो देखिए यहाँ डिजिटल मीडिया के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर डिजिटल के बारे में कोई निबंध लिखने के लिए आ रहा है तो आप लोग ये लिख सकते हैं कि डिजिटल माध्यम सिर्फ एक वैकल्पिक माध्यम नहीं है बल्कि पूंजी, यश और सत्ता प्राप्ति क्या है तो माध्यम ही बन चुका है। यही कारण है कि देश में सैकड़ों मुख्य धारा के पत्रकार, बुद्धिजीवी, दूसरे पेशे के लोग यूट्यूब आदि माध्यमों के लिए वीडियो, शॉर्ट और रील बनाने में क्या हो तो व्यस्त हो चुके हैं, बल्कि स्थापित चैनलों के अपने यूट्यूब चैनल भी समांतर प्रसारण में है और लाभ कमा रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में पूंजी और सत्ता की सहभागिता ने डिजिटल मीडिया को संदिग्ध, उबाऊ और भ्रामक बनाया है। आज इसमें शामिल शातिर लोगों ने अपने निजी अभियानों की शरणस्थली बना दिया है, जिनकी मंशा सामाजिक सरोकार से अधिक भेड़ चाल वाला दर्शक वर्ग तैयार करना है। लोकतंत्र में तथ्यपरक विश्लेषण, सत्याग्रही रिपोर्टिंग से अधिक अपनी तत्कालिक जरूरत और निष्ठा के अनुरूप जनमत तैयार करने का उपक्रम यहाँ सामान्य सी परिघटना होती जा रही है। टेलीविजन के टीआरपी वाली बीमारी का समाधान हम खोज भी नहीं पाए थे कि इसमें अधिक संक्रामक और बीमारी यूट्यूब वाली पत्रकारिता में शामिल हो चुकी है, जिसमें कई बार हिंसक, सनसनी और उन्मादी थंबनेल बना लगाकर वैसे पत्रकार भी अपना वीडियो परोस रहे हैं जिनको कभी अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा रही है। दूसरी तरफ इंटरनेट की दुनिया में सोशल मीडिया पर समाचारों के शीर्षक ऐसे तैयार किए जाते हैं जिसमें सूचनाओं परोसने से अधिक छिपाने का यत्न होता है ताकि पाठक तुरंत उस लिंक को खोले और अधिक समय तक खोले रखे। इन शीर्षकों को आकर्षक बनाने में न्यूनतम भाषाई संजीदगी बनाए रखना तो दूर, सामान्य स्पष्टता की कमी होती है। ऐसे में देखा जाए तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में डिजिटल सामग्री निर्माता, पत्रकार या समाजसेवी से अधिक सूचनाओं के आखेटक लगते हैं जिनकी प्राथमिकता में सब कुछ शामिल हो सकता है। समाज का हित नहीं है। यह हाल तो शिक्षित तबके का है, जबकि यहाँ ऐसे तबका भी तेज़ी से उभरा है जो डिजिटल मीडिया को अपनी कुंठा, अश्लीलता, खुराफात, कर्तव्य को परोसने का सहज माध्यम बन चुका है। इस दर्शक वर्ग भी है और फलस्वरूप पूंजी का लाभ भी। रील और शॉर्ट के माध्यम से यह तबका डिजिटल मीडिया के लिए एक संक्रामक बीमारी सिद्ध हो रहा है।
अधकचरी समझ के आधार पर धर्म, संप्रदाय, जाति का दम यहाँ खुलेआम तैर रहा है। फूबड़ा चुटकुले, शेरो शायरी, अश्लील लोकगीतों से बनी रील की भरमार ने इस प्रदूषण को और फैलाया है। खुराफात और कर्तव्य के नशे का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि एक रपट के अंदर उत्तराखंड में देखें तो रेल में होने वाली दुर्घटनाओं में 67% की वृद्धि हुई है। इसका कारण लोगों को ट्रेन के इर्द गिर्द सेल्फी लेना और रील बनाना है। एक शोध में पाया गया कि अक्टूबर 2011 से नवंबर 2017 के मध्य 137 मौतें सिर्फ सेल्फी लेने के क्रम में हुई थी और मरने वालों की औसत उम्र लगभग 22 वर्ष थी। यह नशा दिनों दिन बढ़ रहा है कि कुछ आकर्षक वीडियो और फोटो मिल जाए और उसे डिजिटल माध्यम मीडिया पर डालकर वायरल हुआ जा सके। ऐसे अनेक शरारतें भरे वीडियो बनाने में क्रम में आसपास के लोग भी दुर्घटना के शिकार होते हैं। डिजिटल मीडिया देखिए यहाँ भी बहुत अच्छी बात की गई है कि डिजिटल मीडिया क्या है, नई संस्कृति को प्रश्रय दिया है, जिसमें नए प्रतीक, प्रतिमान और मूल्यबोध के साथ नए मुहावरे और भाषा शैली का विकसित हो रही है जो आम समाज के लिए सहज नहीं है, बल्कि कई मामलों में इसमें व्याप्त भाषिक और कथ्य के संक्षिप्तीकरण की प्रवृत्ति से सूचनाओं को व्यक्ति से अधिक भ्रम फैल रहा है। सामाजिक बुराइयों का विस्तार अलग से हो रहा है। हालांकि डिजिटल मीडिया के सामग्री निर्माताओं ने अनेक ऐसे भी हैं जो अपने सत्यग्राही रुख और सकारात्मक भूमिकाओं के लिए प्रतिबद्ध है, मगर इनमें से एक बहुत ही साथी तबका है जो अपने निजी एजेंडे कुंठा को लेकर सक्रिय, जो किसी सार्वजनिक बयान, तथ्य और प्रसंग से जुड़े वीडियो तस्वीर को संपादित करके अपने उद्देश्य के अनुकूल बना लेता है। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां हर छपे हुए को सत्य और प्रसारित वीडियो को अकाट्य मानकर चलने वालों की कमी नहीं है, यह साथी तबका डीप फेक तकनीक से जिम्मेदार नेताओं के मुख से अपना प्रत्यापित झूठ बुलवा कर क्या करते हुए प्रसारित कर देता है। इससे डिजिटल मीडिया का प्रसंदेह, कुप्रचार, पक्षधरता, अनैतिक लाभ की मंशा के साथ चालाकी, चुहलबाजी वाली मानसिकता उभर कर सामने आती है। हालांकि सच्चाई इसमें परे भी हो सकती है, मगर इसका बेहतर नुकसान यह है कि वह संवेदनशील जिज्ञासु समाज जो तथ्यपरक और तटस्थ सूचनाओं के लिए डिजिटल मीडिया से अपेक्षा पाल सकता था, उसे सिर्फ निराशा मिल रही है। लोकतंत्र में मीडिया को संसूचित और जागरूक समाज के निर्माण की आदर्श भूमिका से इतर डिजिटल मीडिया द्वारा सूचनाओं को अपने नीत मंशा के अनुरूप मथने के बाद जो पानी सामने आ रहा है उसे सजग व्यक्ति पीने से परहेज कर रहा है और भोली वाली जनता पीकर बीमार हो रही है। तो देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी बात की गई है कि जो पानी सामने आ रहा है उसे सजग व्यक्ति क्या होता है तो पीने से परहेज कर रहा है और भोला वाली जनता पीकर बीमार हो जा रही है। ऐसे में सत्ताओं की वह इच्छा अनायास ही पूरी होती दिख रही है जिसमें वह अपने नागरिकों को सूचनाओं से वंचित करना चाहती है। जाहिर है कि यह सब किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए घातक और समाज के लिए बीमारी की तरह है। देखें तो यहाँ पे दिया हुआ डिजिटल मीडिया के बारे में क्या है। डिजिटल मीडिया ने एक नई संस्कृति को प्रश्रय दिया है जिसमें नए प्रतीक, प्रतिमान और मूल्यबोध के साथ साथ नए मुहावरे और नई भाषा शैली विकसित हो रही है जो आम समाज के लिए सहज नहीं है, बल्कि कई मामलों में इसमें व्याप्त भाषिक और कथ्य के संक्षिप्तीकरण की प्रवृत्ति से सूचनाओं के व्यक्ति से अधिक भ्रम फैला है। सामाजिक बुराइयों का विस्तार अलग से हो रहा है। हालांकि डिजिटल मीडिया के सामग्री निर्माताओं में अनेक ऐसे भी हैं जो अपने सत्यग्राही रुख और सकारात्मक भूमिकाओं के लिए क्या तो प्रतिबद्ध है। तो आज का जो निबंध है वो विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। तो आप लोगों को ऐसा लगे जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि और लोग जुड़ सकें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।